ये जी सर, क्या जी कहा सर। इसने कि महाभारता जो है परवन लिस्ट इन द महाभारता फाउंड इन स्पीड कह दिया कि महाभारता जो है उसमें पाया गया है SHD 8120 यहीं पे ये लोग पकड़ के दिखा देंगे कि भैया उसमें तो महाभारत की बात कर रहा है। ये कह हुँ, देंगे। हुँ। जी लेकिन सर। अगले ही पल जो वो बात कहता है उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सर्वस्तिवादियन ये लिखा है ना? सर्वस्तिवादियन जी सर। फिलॉसफिकल। सर्वस्तिवादी है। अब स जी सर। अब ये आप गूगल पे सर्च कीजिए कि सर्वस्तिवादी फिलॉसफी क्या होती है? एक तो सर ये लोग प्रूफ और एविडेंस जब माँगो तो सर ये लोग एक स्पिट्ज़र स्क्रिप्ट का मेंशन करते हैं। तो जब मैंने थोड़ा सर्च किया तो वो स्पिट्ज़र स्क्रिप्ट 230 सीई की बताई जा रही है, कॉमन एरा की। तो मुझे क्या ये बात जानना था कि क्या ये 230 कॉमन एरा की ये स्पिट्ज़र स्क्रिप्ट है? और सतवाहनास जो थे सर आपने बताया था बुद्धिस्ट थे। पर जब मैं सर गूगल में किसी भी सोर्स पे सर्च कर रहा हूँ, मुझे पता है गूगल कोई ऑफिशियल साइट नहीं है, तो हर जगह हिंदूज़ मेंशन आ रहा है, जबकि आपने बोला था और मैंने भी जब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सर्च किए, तो कहीं से ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि वो हिंदूज़ ही हैं। क्योंकि वहाँ सारे जो मिल रहे हैं वो स्तूपास मिल रहे हैं, एविडेंसेस जो मिल रहे हैं वो बुद्धिस्ट के मिल रहे हैं और जो लैंग्वेज भी है वो प्राकृत है। और पर सर उसको बहुत लोग ब्राह्मणी लिपि कह रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये प्रिमिटिव संस्कृत है। तो मुझे ये डाउट है सतवाहनास के बारे में वो क्लियर करना और एक प्राकृत का भी सर डाउट है कि बहुत लोग प्राकृत को पुरानी संस्कृत बोल देते हैं कि स्पिट्ज़र की जो स्क्रिप्ट है वो संस्कृत में है। तो मुझे समझना है कि ये बात कितनी सच है। आपने कई जी सारे सर। क्वेश्चन एक एक साथ रख दिए हैं। एक-एक करके जी। सारे प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले जी तो हम सर। सातवाहना की बात करते हैं। जी तो सर। सातवाहना पे आपका जो प्रश्न है कि सातवाहना जो है उसको हिंदू बताया जा रहा है। पर एक चीज़ ज़रा सोचिए कि अगर सातवाहना हिंदू होते, सातवाहन अगर हिंदू होता तो हिंदू जो है, हिंदू शब्द आप समझ रहे हैं? जी हिंदू सर, जो जी सर। शब्द है, वो अस्तित्व वो में होना चाहिए था ना उस समय। नहीं सर वो लोग बेसिकली हिंदू मतलब वहाँ पे समझ लीजिए क्या वो लोग वैदिक रेफर करते हैं कि वो लोग वैदिक थे मतलब कि वो लोग संस्कृत यूज़ करते थे या वो लोग वैदिक भगवानों को या वैदिक ये सब प्रैक्टिस करते थे या संस्कृत लैंग्वेजेस वो लोग ये बोलते हैं, जिससे मेरी डिबेट हो रही थी। हाँ, नहीं वैदिक बोलते हैं तो कहीं लिखा हुआ मिला है? वैदिक, वही तो ये सर बताएँ ना पहले। मैंने भी उससे यही बोला कि कहीं वेदास का तो वहाँ पे एविडेंस ही नहीं है। तो वो सर बोलने लगते अग हैं कि वहाँ पे जो प्राकृत है, हुँ। वहाँ पे जो लैंग्वेजेस मिली हैं, वो लोग बोलते हैं कि सर उसमें क्या कहते हैं महाभारत का मेंशन है या वैदिक क्या कहते हैं रिचुअल्स का मेंशन है, वो लोग नहीं, ये नहीं बोलते हैं। न 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। जी सर, सॉरी। महाभारता का मेंशन है, महाभारत शब्द वहाँ मेंशन है? वही तो सर मैं भी यहीं पे कंफ्यूज हूँ कि क्या ये सब मेंशन है, जब मुझे अब आपसे पूछना अगर है। महाभारता हाँ, यह मैं हुँ, आपको बता रहा हूँ महाभारत शब्द उस समय नहीं था। हुँ। अल-बरूनी के समय तक महाभारत शब्द नहीं था, भारत शब्द जी, था, महाभारत नहीं था। तो जी जब सर। जब महाभारत नहीं था, तो इसका मतलब कहानी जो वो बता रहे हैं, वो कहानी तो जातक कथा में लिखी हुई है। जी 22 सर, वो जो जातक जातक है। कथाओं को हुँ, मिलाकर हाँ, 22 हुँ। जातक कथाओं को मिलाकर जो पाली प्राकृत में लिखी हुई थी, उनको उठा के संस्कृत में लिखकर अब बाद में महाभारत बनाया गया। जी तो सर। अब तो यहाँ सर पे मेरा ये सवाल कहना ये है जी आता सर। है यहाँ पे सवाल हुँ, ये आता है ना कि जो सतवाहन है देखिए सारा चीज़ सतवाहन से जुड़ा हुआ है। जी सर। सारा चीज़ सतवाहन से जुड़ा हुआ है। अब सतवाहन का एक कॉइन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जी, जी ये सर दिख दिख रहा है रहा आपको है। कॉइन? जी सर, जी इस सर। इस इस कॉइन पे जो राइट साइड में है उसको ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। राइट साइड जो है इसमें हुँ, हुँ, हुँ। कहीं पे यहाँ पे कहीं पे कुछ वो दिख रहा है हुँ, कोई भगवान ईश्वर वगैरह यहाँ पे नो सर, चैत्य मिलेगा। यहाँ पे दूर-दूर जो तक है नहीं दिख रहा यहाँ पे है। जी सर। चैत्य का चिन्ह आपको दिखाई देगा, चैत्य का। जी सर। ये चित्र आपको दिख रहा है? हुँ, हुँ, हुँ। ये चित्र राइट साइड यस वाला सर। ज़रा ध्यान से देखिएगा इसमें 4 ये जो 4 सीधा-सीधा ऐसे 4 दिख रहा है। जी सर, हाँ, दिख रहा है, 4 दिख रहा है। वो ये उधर बौद्धों का जी सर। प्रतीक है, ये बौद्धों का प्रतीक है। अच्छा सर तो इसको हर जगह ये हिंदू क्यों लिख दिए हैं सर? मतलब ये किस अब बेसिस पे रिसर्च करते हैं कि कहीं भी कुछ भी मिल जाए उसको हिंदू बोल दे देखें, रहे हैं? तो ये हिंदू इसीलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि इनको ना वैदिक बोलना है, ना बौद्ध बोलना है। समझ क्योंकि रहे हैं मेरी वहाँ बात को? जी सर, जी सर। फ़िलॉसफ़ी जब आप पढ़ेंगे भारत में, तो आपको हुँ, फ़िलॉसफ़िकल रूप से वैदिक फ़िलॉसफ़ी पढ़ाई जाएगी या बुद्धिस्ट फ़िलॉसफ़ी पढ़ाई जाएगी, जैन फ़िलॉसफ़ी, चार्वाक फ़िलॉसफ़ी पढ़ाई जाएगी। जी कहीं सर। पे भी हिंदू फ़िलॉसफ़ी नहीं पढ़ाई जाती। वो हिंदू हुँ, इसीलिए कह रहा है क्योंकि वो चाहता नहीं है बौद्ध कहना।
समझ रहे हैं अच्छा मेरी बात सर, को? तो ये जो ये मतलब पूरे मैं दुनिया को विकिपीडिया पे सुन पढ़ रहा था। अभिषेक तिवारी ज़रा सॉरी सर। 1 मिनट सुनें। जब पूरी दुनिया को धोखा देना हो, पूरे वर्ल्ड को धोखा देना हो, तो सुप्रीम हुँ, कोर्ट जो है उसने क्या डेफ़िनिशन दी है हिंदू की? जियोग्राफ़िकल लोकेशन बता दिया ना कि ये जियोग्राफ़ी के लोग जो हैं वो हिंदू हैं, यही तो कह दिया उसने। जी। तो जियोग्राफी के लोग हैं वो, तो ये क्यों बता रहे हैं कि ये जियोग्राफी का है ये? ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि वैदिक है या जैनी का है या फिर बौद्धों का है? इनको बताने में क्या दिक्कत आ रही है? ये दरअसल दुनिया को धोखा दे रहे हैं कि देखो हमने ना बौद्ध का कहा ना वैदिक का कहा, क्योंकि दुनिया जानती है कि ये बौद्ध का है। तो ये क्या करते हैं जैसे अभी राम मंदिर था, एक जगह भी उन्होंने राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट का जो जो लेट वो आया अंतिम में जो कह सकते हैं आपकी जो निष्कर्ष रिज़ल्ट जो था, जिसमें उन्होंने अपना फरमान जारी किया था, उसमें कहीं राम मंदिर नहीं लिखा, हर जगह नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर लिखा। समझ रहे हैं मेरी जी बात सर। को? जी सर, जी वहाँ पे सर। राम मंदिर लिखा ही नहीं, वहाँ पे लिखा नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर यानी कि ये जो जगह है, ये इस्लाम का नहीं है, किसी और का है, किसी का भी हो सकता है, बौद्ध का, जैन का, ब्राह्मण का, किसी का हुँ, भी हो सकता है, बन इस्लाम का नहीं है। इसको आप समझ रहे हैं कि हमारा जी। मुद्दा ही नहीं है ये बताना कि ये बौद्धों का है या ब्राह्मणों का है, ये नहीं है, बस तुम्हारा नहीं है। उसी तरह से जी यहाँ सर। पे ये क्या बोल रहे हैं कि इन्होंने ना बौद्ध का नाम लिया, ना वैदिकों का नाम लिया। क्या नाम लिया यहाँ पे हुँ, इन्होंने? हिंदू नाम लिया कि भैया यहाँ के हिंद यहीं के लोगों का है। धोखा हुँ, दे हुँ। दिया यहाँ पे सबको ये। ये चाल है, अच्छा ये सर। गेम है। ये दुनिया को अच्छा, धोखा देने का गेम है यहाँ ये। पे हिंदू को एज़ अ ज्योग्राफिक आइडेंटिटी यूज़ किया गया है और बाकियों हुँ, को हुँ। लगता है कि ये वैदिक है, जबकि ये है हिंदू ताकि हाँ। हुँ। हाँ, अच्छा हिंदू सर, इसलिए तो कहा जो गया है कि यहीं के हुँ, लोगों का है। ये यहीं के इसलिए कहा लोगों गया का है है। हिंदू। हाँ, ये नहीं हुँ, बता रहा है कि ये हुँ, वैदिक तो ये धीरे से उसके पीछे छुप के डाल रहे हैं पब्लिक को दिखाने के हुँ, लिए कि हुँ, हाँ, हुँ। इसलिए वैदिक क्योंकि है। हिंदुइज़्म की आड़ में वैदिक डाल रहे हैं कि बहुत लोग सेम ही हाँ, मानते हैं इसलिए। अच्छा सर, एक इसलिए। और क्वेश्चन था कि क्या ये जो संस्कृत है, ये हुँ, ब्राह्मणी लिपि में लिखी जाती है? क्योंकि सर मैंने आपने जो बुक बोली थी जब उसमें पढ़ा तो मुझे पता चला कि उस लिपि में छ, त्र, ज्ञ या विसर्ग ये आता ही नहीं है। हुँ, हुँ। तो सर मुझे ये जानना था कि जो ये जो संस्कृत है या जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है या जितनी इनकी हुँ, बुक्स हैं जो ये लोग बोलते हैं कि उस समय वैदिक काल था, ये काल था, तो सर क्या प्राकृत भाषा जो थी ये लोग सर मुझे उस बंदे से जब मैं डिबेट कर रहा था तो उसने बोला कि स्पिट्ज़र एक स्क्रिप्ट पाई गई है, उसकी कार्बन हुँ, हुँ। डेटिंग 230 कार्बन कॉमन एरा की गई है, सीई की गई है, मतलब वहीं फर्स्ट एडी के 230 साल बाद। तो वो बोल रहे हैं कि वो जो है वो संस्कृत की स्क्रिप्ट है। जबकि जब मैं विकिपीडिया पे सर चेक किया तो वो तो पूरी प्राकृत वाली स्क्रिप्ट है। पर सर उसको हुँ, बहुत हुँ। विकिपीडिया में भी लिखा है प्राकृत बट रिफर्ड बाय ब्राह्मण्स एज़ संस्कृत, प्रिमिटिव संस्कृत। तो ये क्या है सर कि कुछ भी स्क्रिप्ट मिल रही है उसको संस्कृत बोल दे रहे हैं ये लोग? देखें, एक्चुअली इसमें ना बहुत बड़ा एक गेम है। इस गेम को हम सबको समझने की ज़रूरत है, ये क्या गेम खेल रहे हैं। देखें, स्पिक्चर जो मैन्युस्क्रिप्ट है, वो सबसे पहले तो आपको ये तय करना होगा कि कौन से जगह पे मिली है, किस लोकेशन पे मिली है। जी। ये पहले आप तय करेंगे। दूसरी बात तय हुँ, करेंगे कि कौन से फ़िलॉसफ़ी वालों ने उसको लिखा है, फ़िलॉसफ़ी किसकी है। ये 2 चीज़ आपको तय करनी होगी। अब मैं उसका एक हुँ। रिसर्च पेपर आपको दिखाता हूँ, जिस स्पिरिचुअल जी सर। मैन्युस्क्रिप्ट की ये लोग बात करते हैं, उसी का मैं रिसर्च जी पेपर सर। दिखा देता हूँ। ये कैसे हुँ। कितनी चतुराई से ये लोग गेम खेलते हैं। इसको आप देखिए, ये आपको दिख रहा है? जी सर। हाँ, ये लिखा है ना द स्पिरिचुअल मैन्युस्क्रिप्ट एंड द महाभारता। क्या यस लिखा सर। है? एंड एंड द द म महाभारता। यस सर। मतलब स्पिरिचुअल मैन्युस्क्रिप्ट और महाभारत। महाभारता। जी सर। हाँ, ये लिखा है ना? लेकिन जी सवाल सर। है कि क्या इस मैन्युस्क्रिप्ट में कहीं भी महाभारत शब्द आया है? आपको उत्तर मिलेगा नहीं, महाभारत शब्द उस समय अस्तित्व में ही नहीं था। तो सर ये विकिपीडिया पे ऐसे डिटेल्स क्यों डाल देते हैं कि उसमें महाभारत का रेफरेंस आया है? एक जगह लिख दिया उसमें कि सर मनुस्मृति का मेंशन आ गया है उसमें। ये बातें तो बिल्कुल ही फेक लगती वो है। भी झूठ वो भी झूठी बातें हैं ना, वो इनकी तो इस झूठ की खेती चलती है ना झूठ बोलने की। अब ये देखें, ये जो जी। मैं बता रहा हूँ आपको इस मैन्युस्क्रिप्ट का थोड़ा-सा और ज़ूम करता हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। हुँ। इस मैन्युस्क्रिप्ट में आप जैसे-जैसे आगे पढ़ेंगे, जॉन ब्रॉकलिंगटन है ना? हाँ, ये देखें क्या लिखता है, इन दिस वॉल्यूम दिस व्हिच वॉल्यूम सेलिब्रेट्स द हाँ, वॉल्यूम which सेलिब्रेट्स द celebrates the स्कॉलरी scholarly achievements over his long हुँ, life of Professor Dieter Shingloff. हुँ, I take हुँ, as the हुँ। starting point of my contribution something which links his interest in the Buddhist manuscripts and the art of Central Asia and mine in the Sanskrit epics, the हाँ, undoubtedly early. रुकिए, Yes, sir. रुकिए,
जी सर। रुकिए, यहाँ पे इस चीज़ को गौर कीजिएगा। इंटरेस्ट इन द बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट एंड द आर्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। देखिएगा, एशिया जी बुद्धिस्ट सर। मैन्युस्क्रिप्ट्स, आर्ट ऑफ सेंट्रल एशिया एंड माइन इन हुँ, द संस्कृत एपिक। जो जी आज का सर। जो संस्कृत एपिक है उसमें, ये 3 चीज़ें कह रहा है हुँ, ना, अब आगे जी पढ़िए सर। यहाँ से, अब आगे पढ़िए। The undoubtedly early, though regrettably fragmentary Parvan list of the Mahabharata found in the Spitzer manuscript SST 810 हुँ। Sarvaswidin philosophical manuscript from Kizil belonging to Kusana period. बस This यहीं रुक list, जाइए, Anna, यहीं य जी यहीं सर, यहीं रुक जाइए। ये जी सर, क्या जी कहा सर। इसने कि महाभारता जो है पर्वन लिस्ट इन द महाभारता फाउंड इन स्पीडर, कह दिया कि महाभारता जो है उसमें पाया गया है एसएचडी 8120। यहीं पे ये लोग पकड़ के दिखा देंगे कि भैया उसमें तो महाभारत की बात कर रहा है। ये कह हुँ, देंगे। हुँ। जी लेकिन सर। अगले ही पल जो वो बात कहता है उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असर्वस्तिवादियन ये लिखा है ना? सर्वस्तिवादियन जी सर। फिलॉसफिकल। सर्वस्तिवादी अब है। जी सर। अब ये आप गूगल पे सर्च कीजिए कि सर्वस्तिवादी फिलॉसफी क्या होती है? सर्वस्तिवादी। सर्वस्तिवादी क्या होती है? ये आप बस सर्च करेंगे सारा पोल खुल जाएगा यहीं। सर्वस्तिवाद जो है बौद्धों की एक ब्रांच है, समझ रहे हैं? यस सर। बौद्धों की एक ब्रांच है सर्वस्तिवादी फिलॉसफी, और यही ब्रांच जो है आगे चल के वैभाषिक कहा जाने लगा, इसी ब्रांच सर को सर्वस्तिवादी। ये तो बुद्धिस्ट की एक ब्रांच है। हाँ, वही यस बोल सर, रहा हूँ ना। ब्रिटानिका। जी सर, ये हाँ। अभी मुझे पता चला इसके बारे में। और बुद्धिस्ट की फिलॉसफी हो गई। आगे क्या रहा है, बिलॉन्गिंग टू द कुशाना पीरियड, और कुशाना के यस टाइम सर। की है ये। तो ये पूरा जी सर। बुद्धिस्ट का है, बुद्धिस्ट का कुशाना है। पीरियड जी। बुद्धिस्टों के समय में जो मैन्युस्क्रिप्ट मिली है, उसमें महाभारत की जो बात कर रहे हैं, यानी जातक कथाएँ जो हैं वो आ रही हैं। महाभारत थोड़े आ रहा है, हुँ, जातक कथाएँ आ रही तो हैं। कथाएँ आ रही। अच्छा सर, जातक हाँ। कथाओं में क्या हुँ, हिंदू हुँ। देवी-देवताओं का मेंशन है? मैं पूछ रहा हूँ कि देवी-देवताओं का, मुझे नहीं, समझना है। अरे वो हिंदू देवी-देवता हैं ही नहीं, हिंदू का कोई देवी-देवता नहीं है, वो सारे बोधिसत्व हैं। हुँ, बोधिसत्वों को ही एक समय बाद ब्राह्मणों ने अ, देवी-देवता कहना शुरू कर दिया। जी सर। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे तो सर भारत ये तो भारत पूरा जैसे खेल कर दिया पाकिस्तान गया है। है, जैसे जी आज का सर। पाकिस्तान जो है वो 1947 से पहले भारत कहा जाता था। जी। और उससे पहले वो जम्बूद्वीप कहा जाता था। लेकिन 1947 के बाद से वो एरिया पाकिस्तान कहा जाने लगा। वहाँ के लोग अब उसको पाकिस्तान कहते हैं। उसी तरह से ये जितने देवी-देवता जिसको कह रहा है, ये सारे बौद्धों की मूर्ति हैं, सारे बोधिसत्व हैं। इनको जो है पिछले 1000 साल के अंदर ब्राह्मणिकल सिस्टम ने कब्ज़ा करके अपना देवी-देवता बनाया है, अवतार बनाना शुरू किया है। उससे पहले वो बोधिसत्व कहे जाते थे, बौद्धों की मूर्ति थी वो। अंतर समझ रहे हैं जी। मेरी बात को? जी सर, समझ में आ रहा है। तो सर मतलब हाँ। ये लोग किसी भी तरीके से कोई भी रिलेशन ढूँढ के उसको अपना दिखा दे रहे हैं मतलब। हाँ, अच्छा, रिसर्च पेपर जो लिखता है ये बाहर का जॉन प्रोकिंगटन, लेकिन इसने हुँ, जानबूझ के महाभारता क्यों लिख दिया, ताकि हुँ। भारत एक बहुत बड़ा हर दुनिया के 5 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति तो भारतीय ही है, इतनी बड़ी जी सर। जनसंख्या है। तो ये हुँ, लोग भारत के लोगों को आकर्षित करने के लिए या अपने रिसर्च हुँ। पेपर को हाइलाइट टैग हुँ, करने के हुँ। लिए ये लोग जानबूझ के वो डिप्लोमेसी के शब्द लिए, प्रयोग करते हैं। हाँ, ये शब्द प्रयोग करते हैं। डिप्लोमेसी के लिए हाँ, जातक कथा नहीं इस्तेमाल करेंगे, महाभारता महाभारता यूज़ लिख कर देंगे। देंगे, हाँ, जबकि वो बस है ये। जातक कथाएँ। अच्छा सर एक जातक और कथा चीज़ है और पूछना था, फिलॉसफी बुद्धिस्ट की है। हाँ। तो क्या ये जो लिखी गई है जो स्पिट्ज़र की स्क्रिप्ट है, क्या ये संस्कृत हुँ। में है कि प्राकृत में है? ये समझना था। हाँ, ये बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत कहा जाता है इसको। हाइब्रिड संस्कृत। हाँ, जी सर। इसको जो है मैं आपको और कुछ शेयर करके दिखा देता हूँ, हालाँकि इस पर हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। आप जो हुँ, है बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत एक बार जब सर्च करेंगे नेट हुँ। वगैरह पे, उसके कई सारे रिसर्च पेपर भी आपको मिल जाएँगे। एक मैं अच्छा सर, ये देखता जो हूँ। आपने रिसर्च पेपर भेजा था, इसका आप लिंक थोड़ा भेज सकते हैं? थोड़ा हमको हेल्पफुल होगा। हाँ, भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो लिखा हुआ है ना, वो करके भी आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। जो ऊपर लिखा था ना, उतना लिख हुँ, के पीडीएफ की ओर मार देंगे, तो आपको मिल जाएगा। हुँ। और सर एक बात आपसे बहुत ज़रूरी बोलना चाहूँगा कि सर जब आप वीडियो बनाते हैं, तो सर आप उसमें जो रिसर्च पेपर यूज़ करते हैं या जो एटलीस्ट हुँ, बुक यूज़ करते हैं, जैसे आपने एक बहुत अच्छी बुक बोली थी वैदिक युग का घालमेल, अभी मैं वही पढ़ रहा हूँ, स्टार्ट ही किया हूँ। हुँ, हुँ, और हुँ, हुँ। या राजीव पटेल की एक और बुक है। तो सर इन सब बुक का अगर आपके पास पीडीएफ हो, अगर हो, तो आप कृपया करके शेयर कर दीजिए सर, थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है, वरना बहुत प्रॉब्लम होती है खोजने में पीडी। नहीं, पीडीएफ तो मेरे पास नहीं है, मैं सबकी मैनुअल बुक रखता हूँ। पीडीएफ वही रखता हूँ जो ऑफ़िशियली परचेज़ की हुई होती है, और वो अच्छा, नेट वाली मैं नहीं रखता हूँ, इसलिए कि
हम लोग वो नहीं कर सकते ना डुप्लीकेशन नहीं हुँ, कर हुँ। सकते ना तो जी सर। इसलिए। हाँ, हाँ, देखें ये मैंने जी शेयर सर। किया आपको बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत ग्रामर एंड डिक्शनरी। डिक्शनरी। जी सर। हाँ, तो इसमें क्या है कि जिस ये चूँकि कुशाना पीरियड में था, तो बहुत हुँ, सारे लोग क्या करते हैं ना कि बुद्धिस्ट हाइब्रिड हटा देते हैं और सिर्फ़ हुँ। संस्कृत कहते हैं। हालाँकि संस्कृत भी नहीं होना चाहिए था, इसका नाम होना चाहिए था बुद्धिस्ट हाइब्रिड पाली प्राकृत। लेकिन अच्छा। हुआ क्या कि शुरू में संस्कृत को इन लोगों ने पुराना बता दिया कि संस्कृत बहुत पुरानी है, हुँ। बहुत पुरानी है। सब लोग वो संस्कृत को डींगे पुराना हाँकते मान हैं। लिए। हाँ, हाँ, सब जी लोग सर। मान लिए थे, अंग्रेज़ भी मान लिए थे। बाद में जब हुँ, सम्राट सम्राट अशोक का 1837 में पढ़ा गया, तब पता चला कि हुँ, संस्कृत पुरानी नहीं, पाली प्राकृत पुरानी है, तब पता चला था। तो हुँ, तब तक ये लोग संस्कृत को खूब पुराना बता चुके थे, तो इसीलिए बुद्धिस्टों का जो लिखा हुआ वो था ना जितनी चीज़ें थी, हुँ, जिसको ये संस्कृत बोलते थे, तब उनको हुँ, दोबारा लिखना पड़ा कि बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत कहो भाई, संस्कृत सही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे हुँ, ब्राह्मणों की बात चल रही हो। हुँ, हुँ। तो ये समझ शब्द आया। अब देखें इसकी ग्रामर है। इसके ग्रामर के आधार पर आप इन सारे मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ सकते हैं और जी, स्पेशल ये सब देखें ना क्या लिखा है इसने बुद्धिस्ट हाइब्रिड यानी कि हाइब्रिड बुद्धिस्ट संस्कृत। हाँ, बुद्धिस्ट हुँ, इसलिए लिख दिया कि भैया संस्कृत जब कोई कहे तो ये मत समझ लेना कि ब्राह्मणों की बात चल रही है। ये हुँ, 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 बुद्धिस्टों का लिखा हुआ है स्पेशली इसने किया। देखिए पूरा ग्रामर बना दिया इन्होंने। अब पूरा डिक्शनरी हुँ, ये अब देखिए मैं इसको जो है थोड़ा-सा आगे करके भी दिखा देता हूँ और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये कैसे-कैसे शब्द होते हैं, आइए लोग क्या कहते हैं, उसका क्या मतलब होता है। ये देखें ये, जैसे यहाँ पे एएन लिखा हुआ है, ये यस सर। 1 नंबर पे आएँगे, इसमें लिखा है एएमएसए अम्सा। अम्शा अम्शा। जी सर। तो यहाँ पे जी, अब ये क्या लिखा है इक्वल पाली में अम्सा ओनली इन सीओएमपी जो भी लिखा कंपाउंड। है। जी हाँ, सर। जो भी लिखा हो। ये क्या लिखा है इक्वल पाली पाली अम्सा जी, लिखा है ना जी, कि जी पाली सर। में ही अम्सा होगा लेकिन चूँकि बुद्धिस्ट हाइब्रिड है, तो ये मत हुँ, समझ लेना कि इसका संस्कृत की तरह अर्थ निकाल देना। ये लिख दिया ना इक्वल हुँ, पाली अम्सा। हुँ, अगर हुँ, संस्कृत हुँ, होता तो ये थोड़े लिखता पाली अम्सा, नहीं लिखता। हुँ, यानी यहाँ अम्सा जो है पाली का अम्सा लिखा हुआ है। या आप इसको संस्कृत हुँ, लोग कह देते हैं कि संस्कृत है, लेकिन इस हुँ, डिक्शनरी ने बताया कि नहीं भैया ये पाली का अम्सा है, ये हाइब्रिड है, ये बौद्धों हुँ, की लिखी हुई हुँ, है। और इसी तरह से हुँ, आप आगे देखते जाएँगे तो हर शब्द का ये बताएगा कि इसमें से ये पाली का है, ये चीज़ लिखा हुँ, हुआ है ये चीज़ बदल के ये चीज़ हो जाएगा। ये कम जी सर। संस्कृत नहीं है, लेकिन हुँ, आज के जो ढपोर लोग हैं, जो वैज्ञानिक बने घूम रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के, वो बेचारे हुँ, क्या करेंगे, उनके कुछ लोग लिख देंगे कि संस्कृत था ये बेचारे लोग घूमते फिरेंगे कि देखो संस्कृत था, महाभारत था, उसमें महाभारत की बात चल रही है, संस्कृत की बात चल रही है, इसीलिए ब्राह्मणों का है। नहीं सर, मेरी भी जिससे डिबेट हो रही थी, वो पहले तो मुझे बोलने लगा कि तुम ये हो, वो, तो मैंने जब उससे एविडेंस माँगा, तो ये लोग हुँ, करते हुँ, क्या कि ये लोग सोचते हैं कि ये लोग कुछ नया-नया वर्ड बोल देंगे तो सामने डर जाएगा। तो ये कोई हुँ, बाबर स्क्रिप्ट बोले, जब मैंने सर्च किया तो वो 6th सेंचुरी की स्क्रिप्ट आई। फिर ये हुँ, स्पिट्ज़र हुँ। स्क्रिप्ट दिए, तो वो भी जब मैंने बुद्धिस्टों इसके का बारे है, में वो वो बौद्ध भी स्तूप वो के भी नीचे से पाया गया है, वो बौद्ध स्तूप के जी नीचे सर। था, बुद्ध स्तूप खोद मतलब के ये उसमें से निकाला गया। और सर जब ये लास्ट में मैंने इसको पूरी तरीके से रगड़ दिया और जब इसके पास कोई एविडेंस नहीं था, तो ये लास्ट में हुँ, पहुंच गया यूरोप, बोल रहा है वहां की कोई डॉक्यूमेंट मिली है वो 1500 है। वो हुँ, मैंने पूछा कि वो भेजो, तो वो सर वो नागरी में थी ही नहीं, वो इनकी हुँ, लिपि में हुँ, है ही नहीं। कल को ये कोई भी 1500 साल पुराना में कहीं आग लगा होगा, कहीं एनिमल सेक्रीफाइस हुआ होगा, कहीं हुँ, किसी को हुँ, मारा गया होगा, वो तो हर जगह का रिचुअल होता है कि सर कोई भी चीज करने से पहले जानवरों की बलि दी जाती थी, पहले बहुत जगह ऐसा होता था, हुँ, तो वो लोग इसको वैदिक रिचुअल बना के अपना इतिहास जोड़ देते हैं। तो सर हुँ, ये बोल रहा था कि यूनेस्को ने बोल दिया है कि 1500 बीसी मतलब 3500 साल पुराना है, पर जिस रिसर्च पेपर को इसने बोला भंडारकर इंस्टीट्यूट का, तो सर हुँ। आपने उस पे स्ट्रीम किया था, मैंने चेक किया, वो तो ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट 1464 का बता रहा है। हाँ, तो हाँ, सर हाँ। ये बोल कैसे दे रहे हैं कि जब ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट 1464 का है, तो ये लोग इतना 3500 साल पुराना कैसे बोल रहे हैं? इनको आदत पड़ गई है झूठ बोलने की ना, उसी से इनका पेट भर रहा है, झूठ की खेती से। इनसे हम्म, जब आप ये पूछ लीजिए कि भैया ये बताओ कि पूरी दुनिया हम्म, सम्राट अशोक लिखते पढ़ते थे, बुद्धिस्ट थे तब वो हम्म, लिखते पढ़ते थे। हम्म, अश्वघोष जो है वो पहली दूसरी सदी में लिख दिया बुद्ध चरितम। जी वो सर। बुद्ध चरितम लिख दिया, तो उस वो लिख रहा था तुम लोग क्यों नहीं लिख रहे थे? वो तो अपनी सारी धर्म ग्रंथ वो तो त्रिपिटक भी लिख रहे थे। मुस्लिम वाले 6ठी-7वीं सदी में अपना कुरान लिख रहे थे, जीसस वाले पहली सदी में अपना बाइबल लिख रहे थे। भारत में जो है ये लोग भी अपनी पाली-प्राकृत में ये क्या नाम है इसका?
त्रिपिटक लिख रहे थे तुम लोग वेद लिख ही नहीं रहे थे। दुनिया के सबसे चतुर व्यक्ति थे तुम लोग लिखते ही पढ़ते नहीं थे। ये पूछिएगा ना कि काहे नहीं लिखते थे? तो वो कुछ जवाब नहीं देंगे। अच्छा अभिषेक तिवारी चले गए हैं। चलें कोई बात नहीं, ये चले गए हैं लेकिन इन मेरे ख्याल से जो भी इनमें सवाल इनका कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा। अभिषेक तिवारी हुँ। आप आ गए हैं? जी सर। सॉरी सर वो अच्छा, डिस्कनेक्ट हो हाँ गया। जी। सर हुँ, मेरा हुँ। एक और क्वेश्चन था कि सर जब भी मैं डिबेट करता हूँ तो एक ये जिस बंदे से मैं डिबेट कर रहा था, तो हुँ, सर हुँ। एक तो ये लोग फ़ॉल्स पे फ़ॉल्स क्लेम फेंके जाते हैं कि ये इतना पुराना है, ये उतना पुराना है। तो सर मैं पूछ सबूत रहा माँगा हूँ कि करें, सबूत माँगिए वही बस। बिल्कुल एविडेंस ही अब मैं माँगना चाह रहा हूँ कि सर मैं खुद एक बहुत ही बड़ा अंधभक्त था, बहुत ही बड़े लेवल हुँ, का, हुँ। ठीक है? मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, इसमें मेरी गलती नहीं ओके। है और ना ही मैं तो इस पूरे चीज़ को ही एक ढोंग मानता हूँ, पूरी चीज़ को। सर मैं हुँ, जब हुँ। आपका क्योंकि मुझे इस बात से मैं ऊब गया था ना कि कुछ भी चीज़ बोलो ये लोग बोलते कि हमारे पास था, हमारे पास सब कुछ था। मैं एक वैमानिका शास्त्र बोल दिए ये लोग, तो आपका वीडियो देखा, तब मुझे थोड़ा हुँ, समझ हुँ। में आया कि रिसर्च पेपर क्या होता है, ये क्या होता है। तब से आपकी मैं हुँ, वीडियो हुँ। कॉन्स्टेंटली ही देखता हूँ। तो मुझे ओके। समझना है सर कि ये इतना मतलब कि ये लोग फेक कुछ भी पब्लिश कर दे रहे हैं, तो सर हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोई चीज़ फेक है या कुछ भी क्लेम फेक है? कोई ऐसा रिसोर्स है या कोई ऐसा जगह है जहाँ से हम लोग पढ़ सकें कि ये सब फेक है या क्या सच है? कहीं जैसे कि आपने जो अभी रिसर्च पेपर पब्लिश किया सर, तो ये सब रिसर्च पेपर कहाँ से मिलेगा हमको? ये तो हम लोग भी जो क्वेश्चन आते गए जैसे-जैसे इन लोगों के, तो हम जी लोग सर। वैसे-वैसे सर्च भी करते गए। नेट पे तो सब हुँ। चीज़ पड़ा है ना, बहुत हुँ, सारे हुँ। पब्लिकेशन जो हैं फ्री पब्लिकेशन है पड़े हुए हैं और कुछ जो हैं उसको आप कॉपी वो कर सकते हैं क्रैक डाउनलोड कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन बहुत सारे जनरल का लिए हैं तो भी आप हुँ, डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो मिल हुँ। जाते हैं। पेपर जितने हैं जी मिल सर। जाते हैं। अंतर बस जहाँ ये हिंदू लिखे समझिएगा कि कुछ गड़बड़ है यहाँ। क्योंकि वो अगर एक वो वैदिक ज्योग्राफिक नहीं आइडेंटिटी की लिखा तरह यूज़ हो रही है। हुँ, हुँ। हाँ, वो बस ये कह रहा है कि यहीं के लोगों का है, कि ये नहीं बता रहा है कि यहीं के वैदिक है लोगों कि का बौद्धों था, का है। कोई वैदिक हाँ, है हाँ। या बौद्धों का है या किसका है? ये क्योंकि नहीं वो बता तो रहा सर है वो। हिंदू तो हाँ, शब्द हाँ। ही किसी दूसरे ने दिया है, ये इनका थोड़ी शब्द है, वो तो गाली उसका मतलब होता है। देखिए, एक बड़ा अच्छा एक कमेंट आया था, वो मैं यहाँ पे ज़िक्र करना चाहूँगा सभी सभी साथियों के बीच में। देखिए, एक साथी ने बड़ा अच्छा एक कमेंट किया था, उस कमेंट में क्या था कि मुस्लिम जो है, उनकी अपना लैंग्वेज अरबी था, ईसाइयों का अपना हिब्रू या फिर रोमन था। उसी तरह से सिखिज़्म का अपना पंजाबी है। हर जितने भी धर्म मज़हब के लोग हैं, सबका अपना था। बौद्ध थे, उनका अपना पाली-पाकित था। सबका अपना था, कुछ न कुछ था। ये जो हिंदू लोग हैं, इनका अपना कौन-सा लैंग्वेज था? तो इनका लैंग्वेज आया है कब? अभी 100 साल भी नहीं हुए। ज़रा सोचिए। जो हिंदू शब्द हमको पकड़ाया गया है, अभी 100 साल नहीं हुए हिंदी बने हुए। पहला गद्य हिंदी के लेखक कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो 1875 में मर गए, 1850 में जन्म ही हुआ था। 1850 में उनका जन्म हुआ था, वो पहला भारत के हिंदी के गद्य लेखक कहे जाते हैं। तो यानी कि जब लैंग्वेज ही आपकी 100 डेढ़ 100 साल हुई, पैदा हुए, तो इसका मतलब कि आपका धर्म भी 100 डेढ़ 100 साल के अंदर ही पैदा हुआ है। हिंदू कोई धर्म नहीं है दोस्तों। हिंदू जो है सुप्रीम कोर्ट भी ये बात नहीं कह रहा है कि हिंदू कोई धर्म है स्पेशल, ये नहीं कह रहा। अगर वो जियोग्राफी के लोकेशन को बता रहा है कि यहाँ के लोगों का अलग-अलग लोगों का कॉम्बिनेशन है ये भी जब किसी रिसर्च पेपर में लिखे कि हिंदू, तो ये नहीं कह रहे हैं कि ब्राह्मण या बौद्ध, ये कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों का है, ये चाल है दोस्त, सबसे बड़ा गेम है। अभी जो क्वेश्चन उठ रहा था चोल वंश पे कि चोल वंश हिंदू है कि क्या है? तो नहीं भैया जब हिंदू कह दिया इसका मतलब वो ये कह ही नहीं रहा है कि वो वैदिक है। वो ये कह रहा है कि यहाँ के लोगों का है, यहाँ के मूल निवासियों का है। हिंदू कहने का मतलब है कि यहाँ के लोगों की बात हो रही है दोस्त। अगर इनके ब्राह्मणों का होता तो वैदिक कहता सीधे कि वो वैदिक था। इस चीज़ को समझिएगा दोस्तों। ये बहुत बड़ा गेम है, इसी गेम को पकड़ना है दोस्तों। अभी क्या हो रहा है पब्लिक में ऐसा भ्रम फैल गया है कि वो हिंदू लिख देगा, अब बहुजन लोग समझ जाएँगे हिंदू यानी ब्राह्मण समझ जाएँगे। हिंदू मतलब ब्राह्मण नहीं है दोस्तों। हिंदू एक सिर्फ़ और सिर्फ़ दुनिया को छलावा देने वाला एक गेम है, सिर्फ़ एक वर्ड है। वो पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि हम हिंदू लिखे हैं यानी कि यहाँ सारे धर्म और मज़हब किसी का भी है यहीं का है। वो ये कह रहा है दुनिया को ये मैसेज दे रहा है। लेकिन बहुजनों को क्या मैसेज दे रहा है? हम ब्राह्मणों का है। समझ रहे हैं दोस्तों? इसी गेम को पहचानने की ज़रूरत है। अच्छा अभिषेक अ, जी जी। जी सर। हाँ, बोलें। सर आपका एक्सप्लेनेशन बहुत सही लगा। सर मुझे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना है कि सर बहुजनों की जो कंडीशन है, क्योंकि मैं खुद एक स्वर्ण वर्ण से आता हूँ, स्वर्ण से हुँ, आता हुँ। हूँ, तो मैंने अपने बैकग्राउंड में देखा है कि तो कास्टिज़्म कोई डिनायल नहीं है और बहुत डीप रूटेड है। मुझे तो ये पता है, किस घृणात्मक नज़र से देखा जाता है लोअर कास्ट को। तो सर हुँ, मुझे हुँ। ये समझना था कि ये लोअर जैसे आप एक ने एक चैनल बनाया,
ठीक है, आप इतने इन्फॉर्मेटिव हैं, तो सर ये बहुजन समाज इतना ऊपर तक उठ क्यों नहीं पाता? हम लोग जहां देखते हैं सर यूट्यूब पे, चाहे आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, भयानक लेवल का प्रोपेगेंडा है कि कोई भी चीज गप मार दीजिएगा, बोल दीजिए कि देखो ये साइंटिफिक है, हमारा मंदिर साइंटिफिक है। कल को एक स्ट्रिंग जैसा चैनल था, वो मनुस्मृति को जस्टिफाई करने आ गया था। इतना बेवकूफ हुँ, वो हुँ। है। और सर इस तरीके के लोग को व्यूज भी बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। अगर आप इनके व्यूज देखेंगे तो 1 मिलियन में है, 680K में है, 880K में है। तो सर ये ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि जो रैशनल लोग हैं उनके व्यूज ज्यादा उठ के आ पा रहे हैं? जैसे एक आप इकलौता आपका चैनल है, पर बाकियों का ऐसा क्यों हो पा रहा है कि कोई संगठित होके कोई चल नहीं पा रहा है, या उतना व्यूज नहीं मिल, या उतना फैल नहीं रहा है? जी, देखें अभिषेक जी एक चीज़ है यहाँ पे समझना पड़ेगा हमें कि संसाधन जो होते हैं, संसाधन वो पूरा जी कब्ज़ा सर। है ब्रह्मनिकल सिस्टम का। देश सर। की जितनी भी संसाधन है वो है। अभी हाल ही की एक घटना मैं आपको बताता हूँ, कई सारे पत्रकारों ने ये बात की चर्चा की कि वो कुछ अच्छे न्यूज़पेपर में थे और उन्होंने बहुत सारे बौद्ध कलाकृतियाँ जो फाइंड आउट की, उसका बहुत अच्छे से लिख हो के पूरे सबूतों के साथ दिया। संपादकों ने मना कर दिया छापने से, कि नहीं-नहीं ये खबर नहीं छापेंगे। लेकिन वो इस खबर को ज़रूर छाप देंगे कि किसी खेत में, जंगल में दुर्गा जी हनुमान जी की मूर्ति निकल गई, उनकी मूर्ति निक फर्जी खबर ज़रूर छाप देंगे। लेकिन जो जी सर। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो कहीं पे सही मिल रहा है बुद्ध का, वो छापने से मना कर देते हैं। और मैं ऐसे भी आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स ने भी कई बार छापा है और भी कई सारे पेपर ने छापा है कि देश की 90% जो मीडिया चैनल्स हैं, वो सवर्णों के अधिकार में है। सो कॉल्ड वो सवर्णों तो के अधिकार पूरा, में वो है। पूरा दिखता है सर, वो क्लियर दिखता है, वो हाँ, अंधभक्ति में तो पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। हाँ, तो वो फिर इसी से पता चल रहा है ना कि वो अंधभक्ति में नहीं डूबे हैं। दरअसल वो जी। दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि डूब कर रहना पड़ेगा। वो अपने उसी को एक बच्चे को अच्छा बेंचमार्क बना रहे एजुकेशन दे रहे हैं। हाँ, वो अपने हैं। बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं। लेकिन वो इसलिए बाहर में डुबा पढ़ाएंगे रहे हैं उनके कि बच्चे। हाँ, कि बहुजन वाले समझे ना कि असली गेम पूजा-पाठ करना है। पढ़ाई-लिखाई नहीं, असली गेम पूजा-पाठ करना है। अब बहुजन उसमें फँस जा रहा है। इसीलिए सर मैंने समझ रहे बहुत हैं? ओबीसीज को देखा है कि वो लोग लिटरली बोलते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, हम ये हैं, हम वो हुँ। हैं। और मतलब एकदम तर्कहीन बात। ब्राह्मण कभी नहीं कहता है कि हम राम के वंशज हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, किसी देवी-देवता का अपने को वंशज नहीं बताता रहा वो। वो कहेगा हम ऋषियों की संतान हैं। ऋषि की कभी पूजा नहीं करवाएगा, याद रखिएगा। किसी ऋषि की पूजा नहीं करवाएगा और वाल्मीकि की करवाएगा भी तो उनको शूद्र कहवा के अशूद्रों से करवाएगा। समझ रहे हैं? ये चीज़ ध्यान देने की बात है। रामकृष्ण की जो संतान अपने को बता रहा है, ओबीसी पिछड़े वर्ग जो अपने को घुस रहे हैं, वो कभी आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो कभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन ब्राह्मणिकल सिस्टम देखें अपने को जिसको संतान बता रहा है उसकी पूजा-पाठ नहीं करवा रहा है और आप आपका जिसको पूर्वज बना दिया है उसके पूजा-पाठ करवा रहा है। ये सोच के अचरज नहीं होता ओबीसी, एससी, एसटी सबको बताएँ। जी सर। अभिषेक तिवारी आपका थोड़ा-सा ना बार-बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है। ठीक है अभिषेक, ओके। जी सर, ठीक है। थैंक यू सो मच। हुँ। अच्छा चलें इसमें यहाँ पे एचएसके जो हैं ये लिखते हैं आई एम फिल्म स्टूडेंट इन ऑल इंडिया फिल्म स्कूल दे टीच दैट ऑल द आर्ट्स इन द वर्ल्ड आर बेस्ड ऑन नाट्य शास्त्रा रिटन बाय लॉर्ड शिवा प्लीज बीजी दिस मिथ। हाँ ये नाट्य शास्त्र जो है ये भी बौद्धों की ही देन है। नटराज की जो मूर्ति जो कह रहे हैं वो भी बौद्धों की ही है लेकिन ये ऐसे दिखाएंगे जैसे कि ये किसी उसकी देन है ब्राह्मणिकल सिस्टम की देन है। ये लोग उसको शिव से जोड़ देंगे, शिव नहीं शैव से जोड़ेंगे, शंकराचार्य से जोड़ेंगे और शंकराचार्य जो है और उसका गुरु गौड़पाद है उस पर जल्द ही मैं स्ट्रीम भी करूंगा, वीडियो भी लाऊंगा दोस्तों। बहुत कुछ राज आप लोगों को अभी बचा हुआ है, वो देख के बहुत और भी आप लोगों को जानकारी में इजाफ़ा हो। ये सारा नाट्य शास्त्र और ये सारी चीज़ें जो आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे-कैसे इनका ब्राह्मणीकरण कर रहे हैं ये लोग।